के लिए एक लाइसेंसी पिस्टल पास करें। गन पॉइंट पर उन्होंने ले लिया, चीलम लेके गांजा पीने घर पर बैठ करके एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाए नीतीश कुमार, तब मर रही है। तक माल का कोई रिकवरी नहीं हुआ। सरकार खाने के लिए बकचोदी पढ़ा के बैठा है, इतना लुटा रहा है पूरे बिहार में, गार मनाने के लिए बैठा है हम लोग। तो आज हम आए हैं थावे में और गोपालगंज जिला पड़ता है और यहाँ पे एक देखिए बहुत बड़ा सराफा की दुकान है, लिखा भी है जय माँ दुर्गे ज्वेलर्स। यहाँ पे कुछ डकैतों ने आकर के अचानक से यहाँ घुसे और इनकी पूरी ज्वेलरी के सामान जो था बहुत कीमती कई लाखों करोड़ों का धन था उसको लूट लिया और ये उनके मालिक हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि इन लोगों को कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं। और यहाँ से जो पुलिस चौकी है ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग जानते हैं थावे एक धर्मस्थल भी है हिंदुओं का, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ से 800 मीटर दूरी पे है, आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर से कम है और वहीं पे पुलिस है, लेकिन इतना बड़े मार्केट में उनको पकड़ नहीं पाई है। तो इनका जो है इनसे हम पूछेंगे कि पुलिस के तरफ से इनको क्या आश्वासन मिला है और इनको क्या लग रहा है। तो आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है और क्या आपके साथ हुआ है, आप बताइए, खुल करके बोलिए। मेरा नाम पशुपति प्रसाद हुआ, मैं थावे बाजार का भी एक छोटा मोटा स्वर्ण व्यवसायी हूँ और गल्ला का थोक विक्रेता हूँ। कल लगभग 12:40 पर 4 अज्ञात अपराधी हाथ में पिस्टल लहराते हुए आए, 2 बाइक पर सवार होकर के, और दुकान में जूता पहने घुस गए और दुकान में जो भी स्टाफ थे सबको गन पॉइंट पर उन्होंने ले लिया। और गन पॉइंट पर लेने के बाद से जितना ज्वेलरी था सोने और चांदी का सबको एक झोला में 2 झोला में भर करके और जो कैश था ले करके चलते बने। तो आपने पुलिस में शिकायत किया, पुलिस आई तो आपको क्या आश्वासन दी है? पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। उसके बाद 5-7 मिनट के बाद गोपालगंज आरक्षी अधीक्षक आनंद कुमार जी पहुंच गए यहाँ पर। उन्होंने तहकीकात किया और अपराधियों की छानबीन में तुरंत निकल गए। तो देखिए इनका कहना है कि पुलिस हमें आश्वासन दी है, लेकिन क्या इस बिहार में क्या माहौल चल रहा है नीतीश कुमार के सरकार में कि अपराधी खुलेआम जा कर के व्यापारियों को डरा रहे हैं और दुकानदार को लूट रहे हैं। ऐसे बिहार सरकार क्यों सो रही है? क्या पटना में जा कर के उनको सरकार जो बनाए हैं जनता ने वो अपने सुरक्षा देने के लिए बनाया है? तो क्या ये सरकार व्यापारियों को अपराधियों से ऐसे लुटवाती रहेगी? मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि यही बिहार है जब इस बिहार में दूसरी सरकार थी और एक भी अगर कोई क्राइम होता था, कहीं पे डकैती होती थी तो आप धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते थे और कहते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे बिहार को जनता को एकदम न्याय दिलाने में सबसे आगे आएंगे। उसी नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पुलिस से मैं और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बिहार में डर का माहौल पैदा हुआ है उसको आप ख़त्म करिए। सुशासन बाबू जो आपको नाम दिया गया है ना, वो सुशासन बाबू के लायक अब दिख नहीं रहे हैं। सुशासन बाबू आपको जो नाम दिया गया था, जब आप शुरू में आए थे तो लग रहा था कि आप बिहार को बहुत आगे लेके जाएंगे और पूरे इस बिहार को अपराधियों से मुक्त करेंगे, लेकिन आप सुशासन बाबू अब नहीं रहे, क्योंकि आपके बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। और इनके जैसे कई व्यापारी जो अभी आप देवरिया की तरफ देखे होंगे, वो भी ज्वेलरी के मालिक थे, उनको भी लूटा गया है। तो क्या ये बिहार में सही हो रहा है? और नीतीश कुमार जी अगर आप ऐसे करते रहे तो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। आप यही बिहार है कि जब सुशांत सिंह का मौत हुआ था तो उस समय बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव चल रहा था और आपने खूब जम करके राजनीति किया और वो चुनाव जीत गए और आपकी डबल इंजन की सरकार है। आप मोदी जी से कहिए कि इनको न्याय दिलाएं और अपराधियों को 2-4 दिन में मैं प्रशासन से और आपसे कहता हूं कि पूरा फोर्स बनाइए, टीम को गठित करिए और अपराधी आकर के सीसी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, खुलेआम डरा करके और यहाँ पे हत्या लूट करेंगे। ऐसे बिहार में नहीं चलेगा। और आप बताइए आप क्या सरकार से डिमांड करते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोग व्यापार करते हैं उसी तरह राजनीतिक दलों का भी व्यापार है। ये नीतीश कुमार जिस समय रेल मंत्री थे, एक रेल दुर्घटना हुई थी, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। और आज बिहार में प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं, ऐसी संगीन घटनाएं घट रही, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में थोड़ा भी नैतिकता हो, मानवता हो, इंसानियत हो तो अपने पद से त्यागपत्र अविलंब दे दें और चल जाए चीलम लेके गांजा पीने घर पर बैठ करके। देखिए यहाँ की जनता में कितना आक्रोश है। आपकी जैसा सरकार बिहार में ये लोग नहीं चाहते हैं। जो आप जुमलेबाजी करके चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बन करके और महलों में राज कर रहे हैं ना,
वैसे बिहार सुरक्षित नहीं रहेगा। और जब हम उत्तर प्रदेश से रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं तो हमें था कि कहीं हमारा कैमरा न छीन जाए, कोई अपराधी आए और हमें मार करके हमारा बाइक और कैमरा न छीन ले। तो इस बिहार को ऐसे राज्य नहीं बना रही आप यहाँ पे न्याय दिलाइए और अपने पुलिस को एक टीम गठित करिए। देखिए मैं बताता हूँ रिपोर्टर साहब कि ये लोग क्या हैं, ये लोग को जहाँ सत्ता सुख मिलेगा वहाँ जाएंगे। यही नीतीश कुमार हैं, सुशासन बाबू, शर्म लगनी चाहिए। अगर इनमें इंसानियत हो तो एक चुल्लू पानी में डूब कर मर जाए नीतीश कुमार। मुंह दिखाने के लायक नहीं है नीतीश कुमार। कभी भाजपा के साथ जाता है अपना सरकार बचाने के लिए और कभी राजद के साथ जाता है सरकार बचाने के लिए। इसको अपना कुर्सी से मतलब है, अपना सत्ता से मतलब है, जनता से इसको मतलब नहीं है। और भाजपा की केंद्र में सरकार चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा को भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा भी बिहार में राजनीति कर रही है अपने स्वार्थ की कुर्सी के लिए। आज इतना आपराधिक घटनाएं घट रही है। भाजपा का जमीनी स्तर पर नेता है, गोपालगंज जिला में नेता है, स्टेट में नेता है, सारा रिपोर्ट जाता है। भाजपा का यहाँ विधायक है सुभाष सिंह, जदयू का सांसद है आलोक कुमार सुमन, डेली पेपर जाता है, डेली उसका पीए पढ़ता है, मंत्री है। आज तक भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जनता बेवकूफ़ नहीं है, आप लोग बेवकूफ़ हैं। जो जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं ये आपकी बेवकूफ़ी है। हम लोग जानते हैं कि आप लोग सत्ता के चट्टू हैं, सत्ता के लालच में जनता को कुचल रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन नए नए टैक्स लगा करके जनता का खून खींच रहे हैं और आप लोग राज भोग रहे हैं। जनता मर रही है, आप लोग हवाई जहाज और प्लेन में घूम रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं। एक IAS अफसर का वेतन रिटायरमेंट होने के बाद से पेंशन नहीं मिलेगा और एक मर्तबा बूथ छाप करके गुंडा से जीत करके आप लोग ज़िंदगी भर पेंशन लीजिएगा और एक IAS अफसर को पेंशन नहीं मिलेगा। ये अंग्रेज का ज़माना बढ़िया था, ये लोग अंग्रेजों से बदतर है। इन लोगों को सिर्फ सत्ता सुख चाहिए, जनता भाड़ में जाए, इससे इन लोगों को मतलब नहीं है। व्यवसायी टैक्स देता है, व्यवसायी वोट देता है, रोज नए नए टैक्स लगा जा रहा है व्यवसायी पर, कभी TCS, कभी DCS, कभी कुछ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं 2014 में, मैं दुख के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, GST उन्होंने लाया, TCS उन्होंने लाया, उनका जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, टैक्स पर टैक्स लाने जा रही है। आज पेट्रोल, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं GST में है, उस पर GST क्यों नहीं है? क्यों जनता का शोषण किया जा रहा है? ये जनता क्या गद्दार है, जनता के दुश्मन है, ये शासक नहीं है, ये शोषण करता है, ये जनता का शोषण कर रहे हैं। हम जब व्यवसायियों की कोई सुरक्षा नहीं है, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग GST फॉर्म 4 IT रिटर्न देते हैं, 2 GST फॉर्म भरते हैं, हर महीना टैक्स देते हैं, लेकिन हम लोगों की सुरक्षा की गारंटी इन लोगों के पास नहीं है। ये लोग चलेंगे तो इन लोगों को एक कुत्ता से भी डर है, लेकिन हम लोगों को अपराधी से डर नहीं है। हम लोग डेली गोली खाते हैं, अपना दुकान लुटवाते हैं, हमारी पिकअप चोरी हो गई, हमारा 2.25 लाख रुपया अपराधियों द्वारा गोली मार करके छीन लिया गया। अरना में 16 व्यवसायी को 2 को लूट लिया गया, यहाँ कल 1 करोड़ रुपये का जेवरात लूट लिया गया। इसकी जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार है, कौन है? मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं कि हम व्यवसाय कैसे करें, अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करें, हम लोग कैसे जिए ये बिहार में और भारत में? तो देखिए इनका आक्रोश देखा जा सकता है और ये कह रहे हैं कि हम सरकार को सब टैक्स देते हैं, सरकार ने GST लाया, हमको परेशान किया, उसके बाद भी हम सरकार का जितना भी टैक्स आता है उसका सब पालन करते हैं, उसके बाद भी सरकार हमको सुरक्षा नहीं दे रही है। और अगर ऐसे ही व्यापारियों की हत्या होती रही और लूटपाट होता रहा तो ये पूरा देश खत्म हो जाएगा और ना यहाँ पे कोई बिजनेस करेगा और ना यहाँ पे कोई रोजगार होगा। देखिए अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा ना तो अपराधी ऐसे पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत में घूमते रहेंगे। और चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो नीतीश कुमार, और कान खोलकर सुन लो बीजेपी के 2 डिप्टी CM है ना बिहार में, आप लोग सुन लो कि जब तक जय माँ दुर्गा का अपराधी का गिरफ्तारी नहीं होता है, उनके धन की रिकवरी नहीं होती है, तो हम लोग थावे, गोपालगंज, मीरगंज, सिवान, छपरा राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे और हड़ताल करेंगे। किसी भी दुकान को खोलने नहीं देंगे, चाहे कोई आवे।
देखिए, इनका कहना है और हमको सबको कहना है व्यापारियों का कि अगर सरकार ऐसे लूटपाट होती रही और व्यापारियों को सुरक्षा नहीं दी तो ऐसे कितने व्यापारी लूटेंगे और ये लोग धरना देने के लिए तैयार हैं। तो सरकार इनको न्याय दे ताकि आज इनको न्याय मिलेगा, अपराधी पकड़े जाएंगे तो अपराधी दूसरा जो अपराधी घूमेगा बिहार में घूमने से और पूरा देश में घूमने से डरेगा और लूटने से डरेगा। और अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो इनके जैसे कितने लोग को बात दब जाएगी और अपराधी यहाँ सबसे ऊपर रहेंगे। तो इनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए पूरे एकदम तैयार हैं और ये आंदोलन करना शुरू भी कर देंगे। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि देखिए, यहाँ पे इतने लोग हैं, इनका सभी व्यापारी लोग मंडल हैं। तो इनका कहना है कि अगर ये मेरे भाई और ये दुकानदार को लूटा जाएगा तो कल हमको भी लूटा जा सकता है। तो नीतीश कुमार जी, हम आपसे डिमांड करते हैं इनको बातों को लेकर के कि इनकी जो मांगे हैं अपराधियों को पकड़िए ताकि जो दूसरे व्यापारी हैं उनको लगे कि हाँ अब हम भी सुरक्षित हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। नहीं तो बिहार में जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वैसे ही अपराधी घूमेंगे और व्यापारियों की हत्या होगी। और ये ज्वेलरी जैसे बड़े बड़े दुकान जो कि एक व्यापारी कमाने में आपको पता है ना कितना पूरा जिंदगी लगा देता है, और एक आता है डकैत और यहाँ पे घुसता है और पूरे लूट करके लेके चला जाता है और वो रोता बिलखता रह जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे 24 घंटा मिल गया, अभी तक माल का कोई रिकवरी नहीं हुआ और ना ही ये जो घटना का अंजाम दिए हैं अपराधी लोग वो लोग भी नहीं पकड़े गए हैं। तो मेरा आग्रह है कि थाना महोदय से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द उन लोगों का पकड़ें और माल को रिकवरी कराएं, नहीं तो हम बोलिए भैया। मेरा कहना ये है सरकार से या प्रशासन से, क्या करे बेबसी प्लास्टिक मार के बैठ जाए, देगा सरकार खाने के लिए। बकचोदी पढ़ा के बैठा है, इतना लुटा रहा है पूरे बिहार में, गार मनाने के लिए बैठा है हम लोग। देखिए, इनका कहना है कि पूरे बिहार में हम लोग डर रहे हैं, हमको न्याय चाहिए ताकि हम लोग को लगे कि बिहार सुरक्षित हो रहा है। लेकिन नीतीश को इनका कहना है कि हमें पुलिस से केवल आश्वासन ही मिल रहा है, अपराधी नहीं मिल रहे हैं। तो इनको आश्वासन नहीं, इनको अपराधी चाहिए और इनको नहीं, पूरे व्यापारियों को चाहिए। पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत के जो हैं उनको भी न्याय चाहिए। तो आप देख रहे हैं हाईलाइट न्यूज़ और ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। और अगर ऐसे ही कहीं क्राइम होता है, कहीं पे लूट डकैती हत्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे या ईमेल पे जुड़िए, हम आपके आवाज़ों को पूरा उठा करके नेशनल लेवल के साथ साथ पूरे दुनिया को दिखाने का कोशिश करेंगे कि हमारे भारत सरकार और यहाँ की राज्य सरकार अपराधी घूम रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं हाईलाइट न्यूज़।